पिंडवाड़ा निकटवर्ती अजारी स्थित मारकुंडेश्वर धाम में श्री कल्याण कानी सेवा समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गंगा जल योजना के अंतर्गत विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, परिवार प्रबोधन, मेडिटेशन, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विषयों सहित कुल 9 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों को समिति की ओर से नित्य उपयोग किट, पुस्तकें, पेन, गीता, हनुमान चालीसा एवं बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं रेवनाथ जी महाराज तथा राजूनाथ जी महाराज वान के सानिध्य में किया गया। शिविर में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों की उपस्थिति रही। समिति की ओर से सभी के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की अलग अलग टोलियां बनाई गई, जिनमें प्रत्येक 8 विद्यार्थियों पर एक टीम लीडर एवं एक हेड नियुक्त किया गया। शिविर में आयोजन प्रमुख जगदीश रावल, संदीप रावल, जगदीश रावल, कोजरा, राजेंद्र रावल, सिद्धरथ, जीतू रावल सहित समाज जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन सोमवार शाम 5 बजे होगा, जिसमें सभी विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। मारकुंडेश्वर धाम की ये धरती है, इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। और रावल ब्राह्मण समाज के जिस कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, इन्होंने समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है और उनका ये पहला कार्यक्रम है। जो बच्चों का मैं उत्साह देख रहा हूँ, ये 2 दिन से यहाँ है। अगर ऐसे समाज के अंदर जो कार्यक्रम होते रहेंगे तो 36 कौम के अंदर जो विकास हो रहा है, रावल समाज की उनमें 36 कौम के अंदर यानी सनातन के अंदर उनकी अहम भूमिका हो। और इनके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ और उन बच्चों को भी मैं साधु और आशीर्वाद देता हूँ कि आपने समाज के लिए बहुत अच्छी पहल की। अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे आएंगे तभी तो भारत का उद्धार होगा। ऐसे संस्कार शिविरों की वजह से देखो, नशा मुक्ति से लेकर के जो भारत में कई प्रकार के जो जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों से ये बच्चे बच सकते हैं। नशाओं से ये बच्चे बच सकते हैं। कई प्रकार के जो व्यभिचार, कई प्रकार की जो बीमारियां, कई प्रकार के जो मानसिक रोग, अगर ये गांव के जो अपने परिवार के जो वडील हैं, समाज के अंदर जो समाज को आगेवान जैसे कोई साधु संत है, कई जैसे अध्यापक हैं, वो आके जब बच्चों को ये दिशा और दशा बताएंगे तभी तो इस नई पीढ़ी का उद्धार होगा। नहीं तो ये पीढ़ी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। ये बच्चे जैसा जिनको में डाला जाता है वैसा एक बच्चा, जैसे मिट्टी का जो बर्तन या कोई पुंज तैयार होता है, वैसे ही बच्चे तैयार होते हैं। तो मैं सभी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है और इसी में से कोई प्रतिभा निकलेगी, वो भारत का नाम रोशन करेगी, वो समाज के लिए काम करेगी, वो सनातन के लिए काम करेगी। इसी आशीर्वाद के साथ में पूरी कमेटी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ये कल्याणकारी सेवा समिति समाज के शिक्षा हेतु व्यवस्था सदस्यों ने निर्माण की है और इस योजना का नाम हमने गंगा जली के रूप में बनाया गया है। और आगे भी हम भविष्य में बच्चों की पढ़ाई के लिए इस संस्था के माध्यम से, इस गंगा जली की योजना के माध्यम से ऐसे शिक्षा शिविर करते रहेंगे। और ये योजना लाने का मुख्य उद्देश्य समाज शिक्षित हो, समाज सदृढ़ बने और कोई बच्चा आर्थिक स्थिति से कोई कमजोर है तो ये संस्था इस बच्चे को कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहे, इसलिए ये सहयोग के लिए हमने संस्था बनाई है। आज इस कार्यक्रम में कितने बच्चों ने, समाज के बच्चों ने हिस्सा लिया? आज इस कार्यक्रम में 135 बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया है। कुछ कारणवश 15 बच्चे रह गए। 150 बच्चों का पंजीकरण हो चुका था, लेकिन अभी उपस्थिति 135 बच्चों की उपस्थिति है। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें कितने सेशन चलेंगे और बच्चों को किस किस प्रकार से जो है आप जानकारी देंगे? ये 3 दिन का पूरा प्रोग्राम है। प्रथम दिन में हमने बच्चों को प्रवेश और पंजीकरण करवाया। दूसरे दिन में योगा सत्र था, उसके बाद में उद्बोधन था, उसके बाद में प्रथम दिन में 4 सत्र चलेंगे अलग अलग विषयों पे और दूसरे दिन भी 4 सत्र है, वो भी अलग अलग विषयों पे चलेंगे। उसके बाद में 5 बजे समापन होगा।